आज आप देखने वाले हैं त्रैमासिक पेपर 2021 और 22 कक्षा 11 हिंदी पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में, तो एंड तक देखते रहिए। इस वीडियो में आपको पूरे सभी जितने प्रश्न पूछे जाएंगे सभी के आपको उत्तर मिलने वाले हैं। इसमें कितने क्वेश्चन आने वाले हैं तो आप इनकी संख्या आपको पता होना चाहिए। टोटल आपके 23 क्वेश्चन आने वाले हैं और इसमें 2-2 अंक के 10 क्वेश्चन होंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 32 नंबर के होंगे। ठीक है, यहाँ से यही पेपर पूरा आएगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इनको आप अच्छे से देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं यहाँ पर। तो अच्छे से क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद ही आप यहाँ से नोट डाउन करें और इनके जो यहाँ पर आंसर दिए गए हैं वो अच्छे से देख लीजिए। पहले आप क्वेश्चन आंसर देख लीजिए तो क्या क्या दिए गए हैं आपके यहाँ से। तो ये आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पर निबंध कौन सा आने वाला है आप देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रदूषण का निबंध आने वाला है, जल ही जीवन है, ये निबंध है आपके। और यहाँ पर क्या दिए गए हैं, यहाँ पर जो एप्लीकेशन दी गई है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन कौन सी है आपकी, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके क्षेत्र में अधिक वर्षा के कारण जो नुकसान हुए उसके लिए आपको वो लिखनी है आपकी एप्लीकेशन। ठीक है, या फिर इसके बाद क्या दिया गया है यहाँ पर, और ये आपके गद्यांश पद्यांश दिए गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप गद्यांश पद्यांश कौन से दिए गए हैं, अच्छे से देख लीजिए गद्यांश पद्यांश। इन्हीं को आपको यहाँ पर लिखना है तभी आपके आंसर मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे गद्यांश पद्यांश हो जाएंगे। तो ये देख लीजिए, आप देख सकते हैं गद्यांश पद्यांश दिए गए हैं यहाँ पर। एक गद्यांश पद्यांश आपका ये दिया गया है यहाँ पर, एक ये दिया गया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं अच्छे से। ये थोड़े आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर। दासी यहाँ पर क्या है, दासी कौन है, तो दासी यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो दासी वैसे यहाँ पर कुब्जा है, कौन थी दासी, कुब्जा है यहाँ पर। यहाँ पर मथुरा क्यों दुखी है, मंथरा जो है वो क्यों दुखी है, राम राजा बन रहे हैं। ठीक है, भरत घर पर नहीं है, या कैकई का जो यहाँ पर दिया गया। तो यहाँ पर ये इनको सबसे ज़्यादा दुख क्या था कि राम राजा बन रहे थे, वही दुख था। मंत्रा के अनुसार कैकई सीधी है। ठीक है, यहाँ पर जो मतलब बहुत सी चीज़ें दी गई थी यहाँ पर, ये इनका आप आंसर निकाल लीजिएगा। ये आपके यहाँ पर ध्यान रखना है, ये ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। थोड़े यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वगैरह क्वेश्चन बीच में फिर से लाए गए हैं, उनको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं पहले नंबर पर। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यहाँ पर देखिए पहला हमारा दिया गया कबीर की भाषा कैसी थी। तो यहाँ पर इनकी साधुकड़ी और पंचमेल और खिचड़ी भाषा थी। ठीक है, यानी सभी का मेल था, इसलिए इसे खिचड़ी भाषा भी कहते थे। खंड काव्य पथ्य किसकी रचना है आपकी, तो ये यहाँ पर राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है। अगला क्या है, छायावादी कवि कौन है हमारे, सुरेंद्रनाथ पंत, जयशंकर प्रसाद, ठीक, महादेवी वर्मा जी हमारे यहाँ पर कौन है, यहाँ पर ये उनके उदाहरण हैं। ठीक है, किसके हैं उदाहरण हो रही है आपके, छायावादी कवि। अगला क्या है, अमृत राय किस प्रसिद्ध कवि के पुत्र हैं, तो ये छोटे पुत्र थे, किसके थे आपके, मुंशी प्रेमचंद्र जी के। तो आपका पहले का आंसर ये, दूसरे वाले का आपका ये है, तीसरे वाले का आपका ये है और चौथे वाले का ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे आपके क्या है, यहाँ पर ये वो दिए गए हैं 2। तो इसमें क्या है, ये कुएं खोदने के लिए, कुएं ध्यान रखना कुआं नहीं होता है, कुएं अलग होती है, कुआं अलग होता है। कुएं रेगिस्तानों में खोदी जाती है, तो वहाँ पर क्या है, बालू में से बूंदें रिसिस कर आती हैं, उसे काय से खोदी जाती है, आपने यहाँ से बरसौली से खोदी जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया, जनसंचार के माध्यम ये सभी होते हैं, सभी के प्रकार से आप जनसंचार कर सकते हैं। अगला हमारा क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है चित्रपट संगीत का पर्याय किसे कहा जाता है, तो इसे किसे कहा जाता है, लता मंगेशकर जी को। किसको कहा जाता है, लता मंगेशकर जी को। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा आया था, उदंत मार्कंडेय। ठीक है, मार्तंडेय है यहाँ, उदंत मार्तंडेयकर ने मतलब ये नाम से प्रसिद्ध हुआ था ये खबर। तो यहाँ पर बंगाल बजट भी है, लेकिन ये शायद किसी इंग्लिश भाषा में आया था, ये पहला ही ये है, ध्यान रखना। ठीक है, और ये कोलकाता में आया था उदंत। ठीक है, उदंत मार्तंडेय। तो यहाँ से क्या दिया है, वर्णों की गिनती की जाती है, उसे क्या कहा जाता है, वर्णिक छंद कहा जाता है। जहाँ मात्राओं की जाती है उसे मात्रिक, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, वर्णों की गई है, तो इसलिए वर्णिक छंद कहा जाएगा। अगला क्या है, तुम तो उल्लू है, इसे क्या कहा जाएगा, यहाँ पर ये लक्षणा है। क्या है, लक्षणा। यहाँ पर क्या है, ये समाज है, समाज की चिंता कर रहे थे। यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर एक ही है, मतलब कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर एक ही है। मंदिरों में हो, मस्जिदों में, कहीं नहीं होते हैं भगवान, जहाँ हम हैं वहीं पर भगवान होते हैं, मतलब हमारे अंदर ही भगवान का वास होता है, ये उनका मानना था। अगला क्या है हमारा, तो ये पंक्ति किससे ली गई है, नमक का दरोगा पाठ से। अगला यहाँ पर हमारा दिए गए सत्य असत्य। तो सत्य असत्य क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर देख लीजिए, पंचवटी काव्य महाकाव्य का उदाहरण है, तो ये असत्य है, ये एक खंड काव्य है। ठीक है, अगला क्या है, भक्ति काल के प्रमुख कवि, ये भक्ति काल के बिल्कुल यही कवि थे फ्रेंड,
इसमें क्या दिया गया है, पुरोहित, ये यहाँ पर क्या बनाना चाहिए, बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं, ये भी सही है। अगला क्या है, ये एक ही किस्म की रोटियां बनाते थे, नहीं, ये 56 प्रकार की रोटियां बना लेते थे। ठीक, कितनी प्रकार की, 56 प्रकार की रोटियां। ठीक है। अगला क्या है, स्वर कोकिला सरोजिनी नायडू को माना जाता है, तो ये भारत की माना जाता है। वैसे यहाँ पर आपको पता होना चाहिए स्वर कोकिला किसे माना जाता है, आपको लता मंगेशकर जी को माना जाता है। अगर भारत की है तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन में है थोड़ा फ्रेंड, क्योंकि यहाँ इन्हें भी कहा जाता है और लता मंगेशकर को भी कहा जाता है, तो ये भारत में कहा जाता है इन्हें। अब इसका आपको जो क्वेश्चन आंसरों के आंसर आएंगे तब इसको क्लियर कर देंगे कि क्या है, और ये सही है आपका छठवां वाला सही है। इसका भी डाउटफुल है या सही है या गलत है, तो लता मंगेशकर भी जी हैं और ये भी हैं, दोनों होती हैं, तो इसमें ध्यान रखना ये सही हो जाएगा आपका। लता मंगेशकर की कोई लेते हैं अगर आपके पार्ट में, यदि आपकी किताब में इनके नाम से सरोजिनी नायडू के नाम से कोई मतलब पार्ट दिया है तो मतलब ये भी सही है, और लता मंगेशकर की जी के नाम से दिया गया तो वो सही होंगे। ठीक है, लता मंगेशकर जी दी गई हैं इसमें, तो इसके हिसाब से वही होनी चाहिए। लेकिन इसका क्लियर कब किया जाएगा, पेपर के जो आंसर आने वाले हैं उनके हिसाब से कर दिया जाएगा। इसमें क्या है, कबीर दास जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, ये लहर तारा में। कहाँ हुआ था, लहर तारा में हुआ था। ठीक है फ्रेंड, लहर तारा में हुआ था। और क्या है हमारा तरसी, यहाँ पर ये किसकी रचना है आपकी, तो ये हमारी रचना है मीराबाई की। किसकी है, मीराबाई की। ठीक है। अगला क्या है हमारा, स्वर साम्राज्ञी किसे कहा जाता है, तो ये होती हैं लता मंगेशकर जी को कहा गया है। किसको कहा गया है, लता मंगेशकर जी को। अगला क्या है आपका, यहाँ पर अनूप मिश्र जी क्या हैं, अनूप मिश्र, तो ये क्या है आपकी, यानी कि ये रचना है। ठीक है, ये यहाँ पर इनकी रचना हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपका है शेखर जोशी, क्या है आपके, शेखर जोशी ने क्या की थी, राजस्थान की रजत बूंदें, रजत जोशी की, यहाँ पर शेखर जोशी क्या है, तो ये हो जाएंगे। अगला क्या आपका, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो उपन्यास सम्राट कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद्र जी को। किसे कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद्र जी को। ठीक है, यहाँ से आप ये सही हो जाएंगे आपके आंसर। तो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ये एक्स्ट्रा में दिया गया था ये। तो अगला हमारा क्या है, अगला हमारा यहाँ से देखेंगे आप, तो पहला क्या है, मीरा, हाँ बिल्कुल जी, यहाँ पर एक वाक्य मतलब उत्तर देना है। तो पहले वाले का क्या है, कृष्ण, क्या है पहले वाले का, कृष्ण की आराधना की थी इन्होंने। किसकी की थी, कृष्ण भगवान की। तो कृष्ण लिख देंगे, कृष्ण भगवान लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। ईद का चांद किसे कहा जाए, तो बहुत दिनों बाद दिखाई देना। इसका क्या लिखोगे आप, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अगला क्या है, किन्हीं दो महाकाव्यों और दो खंड काव्यों के नाम लिखिए। तो इनके आप खुद लिख लीजिएगा। महाकाव्य होते हैं रामचरितमानस, रामचरितमानस कौन सी होती है, एक तो रामचरितमानस है, एक महाभारत है, एक साकेत है। ठीक है फ्रेंड, तो साकेत, महाभारत और रामायण, जिसे हम रामचरितमानस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये हमारी महाकाव्यों के उदाहरण हैं। खंड काव्य में क्या है आपके, तो खंड काव्य में आप लिख सकते हैं पंचवटी और हल्दी घाटी। पंचवटी है, हल्दी घाटी है, ये आपके उसके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, खंड काव्य की। अगला क्या है, भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में। कौन कौन सी, एक तो सगुण और एक निर्गुण। ठीक है, सगुण और निर्गुण काव्य होते हैं आपके, इनके अंतर्गत 2 भाग और होते हैं, उनकी नहीं पूछा है इसमें, केवल यही पूछा गया है कि कितने भाग होते हैं, तो 2 भाग होते हैं, नाम सगुण और निर्गुण। अगला क्या दिया है, कबीरदास जी ने कुमार को किसका प्रतीक माना, तो ईश्वर का प्रतीक माना है। किसका प्रतीक माना है, ईश्वर का। क्यों माना है, क्योंकि ईश्वर भी निर्माण करता है, यानी सभी को अच्छा आकार देता है। तो इसी प्रकार से कुम्हार है, उसका भी यही काम होता है, वो भी अच्छा ही आकार देने की कोशिश करता है सभी बर्तनों को। छायावाद के आधार स्तंभ किसे कहा जाता है, तो किसे कहा गया है, मतलब 4 कवि हैं। एक तो जयशंकर प्रसाद, कौन सी हैं, जयशंकर प्रसाद, एक सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, और आपके कौन से हैं, और 2 हैं महादेवी वर्मा, और आपके एक और हैं यहाँ पर, ये 3 हो गए कवि, 4 हैं यहाँ पर। तो एक कवि का नाम क्या है आपका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तो निराला जी हैं हमारे, निराला जी भी लिख सकते हो, तो ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके इसके क्वेश्चनों के आंसर हो गए हैं। अब इन क्वेश्चनों के आंसर रह गए हैं, उनको भी हम जल्द से जल्द लाने वाले हैं। तो आप यहाँ से तब तक आपका निबंध कर लीजिए कंप्लीट।
तो आप यहाँ पर कोरोना का भी कर सकते हैं, प्रदूषण का भी कर सकते हैं, विज्ञान को कर सकते हैं, मोबाइल, इंटरनेट, जल ही जीवन है, ये वाले। और यहाँ से आप ये एप्लीकेशन याद कर सकते हैं। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसकी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे PDF, तो उससे भी आप देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका